हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो आज आपके लिए लेके आए हिस्ट्री के सेलेक्ट चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके लिए जॉब दिलाएंगे। तो जितने हमारे मित्रगण हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एसएसटी से एनीवे ये हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से जरूर बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। और जब तक आपकी नौकरी ना लगे तब तक आपको निःशुल्क सेवा हम देते रहेंगे। पेड कोर्सेज नहीं चलाएंगे ना ऐप पे कोई, हम आपको यूट्यूब पे आपको निःशुल्क सेवा देंगे जब तक आपकी परीक्षा पास नहीं होगी। टीजीटी पीजीटी वालों को तो ये रामबाण औषधि साबित होगी। तो इसी सीरीज में देखो, पास कड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, मेहनत करने वाले बच्चों के आगे माथे पर तिलक लगाती है, माथे पर तिलक। कभी हार नहीं माननी है। देखिए, अब सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन के बाद लगभग 10 क्वेश्चन हम रिटर्न में देंगे और 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम। और एक ऐसी महा मैराथन लेके आएंगे जिसमें सेलेक्टेड 500 क्वेश्चन होंगे। वो किसी दिन आते हैं, हम आपके साथ 500 क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे हिस्ट्री के। और टीजीटी पीजीटी एसएसटी से जो भी एग्जाम उसमें कवर हो जाएगा। जो यूपीएससी लेवल तक के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना होता है। हमारी सीरीज का नाम ही है जीरो टू हीरो। क्या नाम है? जीरो टू हीरो सीरीज नाम है हमारा। हमारी सीरीज का नाम ही जीरो टू हीरो है। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं, जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया, जब हमारे देश में सबसे पहला व्यक्ति कोई आया होगा तो किस देश का व्यक्ति था? वो कौन थे जो सबसे पहले हमारे देश में आए? तो सबसे पहले आने वाले हमारे देश में थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। गाली खाने के काम किए, यानी तंबाकू की खेती सिखाई। भारतीयों को तंबाकू की खेती सिखाने वाले व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। ठीक है। अब इससे आप याद रखना PDEF से सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लैंडवासी, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। इस तरह से हमारे यहाँ आगमन हुआ। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए पुर्तगाली। अब आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा 17 मई 1498 ईस्वी को 17 मई 1498 ईस्वी को पश्चिमी तट, पहला क्वेश्चन 17 मई 1498 ईस्वी को यानी 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर पश्चिमी तट स्थित पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह। कालीकट कहाँ है? पश्चिमी तट पर स्थित है कालीकट बंदरगाह। अब कुछ बच्चे ये नहीं जानते हो बंदरगाह क्या होता है, तो बताएंगे। पहुंचने वाला व्यक्ति, पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? अरे भैया कौन था? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। 17 मई 1498 ईस्वी को पश्चिमी तट स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था और वो किस देश का था? तो ऑप्शन में सबसे पहले दिया जाएगा कोलंबस। क्या दिया जाएगा? कोलंबस। इसके बाद में दे दिया जाएगा अल्बुकर्क। इसके बाद में दे दिया जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। और इसके बाद में दे दिया जाएगा हॉकिंस। तो सबसे पहला व्यक्ति 17 मई 1498 ईस्वी को पश्चिमी तट स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचने वाला व्यक्ति कोलंबस नहीं था, अल्बुकर्क नहीं था, वास्को डी गामा था, हॉकिंस भी नहीं था।
कौन था? कोलंबस भी नहीं था और अल्बुकर्क भी नहीं था, हॉकिंस भी नहीं था। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? वास्को डी गामा। तो सबसे पहले पश्चिमी तट पर वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाली नाविक था। कौन था? पुर्तगाली नाविक था। और ये डेट भी पूछ सकता है, वास्को डी गामा पश्चिमी स्थित कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा। कब पहुंचा? कौन सी डेट? तो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा था। ये बात याद रखना, क्योंकि जब वास्को डी गामा था ये अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था और क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो इंडिया की खोज करने के लिए, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसने अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका की खोज नहीं, अमेरिका की सी रूट यानी समुद्री मार्ग की खोज कर दी। और इसने किसकी खोज कर दी? भारत की। और इसने क्या काम किया? अपना व्यापार के लिए रास्ता खोज लिया। और उस समय मसालों का व्यापार था, बहुत मोटी कमाई होती थी मसालों के व्यापार में। नंबर 2 क्वेश्चन आएगा, 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? आपको आंसर में दे दिया है। 1505 ईस्वी में आपके भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो सबसे पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा वास्को डी गामा। इसके बाद में दे दिया जाएगा अल्बुकर्क, और इसके बाद में दे दिया जाएगा हॉकिंस, दे दिया जाएगा। और इसके बाद में दे दिया जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भाई 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो बनकर आया, वास्को डी गामा नहीं आया, अल्बुकर्क नहीं आया, हॉकिंस नहीं आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया। 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ये क्या बनकर आया था? वायसराय बनकर आया था। आगे आता है 1509 ईस्वी में। क्वेश्चन है 1509 ईस्वी में की अगर हम बात करें तो कह रहा है 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली वायसराय, 1509 ईस्वी भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? भाई 1509 ईस्वी में भारत में ऑप्शन सारे नहीं देंगे, ऑप्शन लिखने में बहुत टाइम लगता है। 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर, 1505 में तो हमारा आ गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब 1509 की बात आती है तो 1509 में जो आया था वो आया था अल्फासो दा अल्बुकर्क। कौन आया था? 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर अल्फासो दा अल्बुकर्क है। ये थी। अगला क्वेश्चन जो होगा, अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि प्रथम तो आपका जो आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था, द्वितीय में ये पूछ लेगा अल्फासो दा अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था? पुर्तगाली वायसराय बनकर जब आया था तो वो 1509 ईस्वी में आया था। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन
1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर को किससे जीता? बीजापुर से गोवा किससे जीता? अगला क्वेश्चन हुआ 1510 ईस्वी में, यानी यहाँ पे लिखते हैं आगे ना हुआ 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा किससे जीता? गोवा किससे जीता? किससे जीता? आपसे ये पूछा जाएगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा किससे जीता था? तो एक यूसुफ आदिल नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? यूसुफ आदिल। बीजापुर का था ये रहने वाला यूसुफ आदिल से इन्होंने क्या काम किया? गोवा जीत लिया था। यूसुफ आदिल से किससे जीता था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा जो जीता वो बीजापुर के यूसुफ आदिल से जीता था। किससे जीता था? बीजापुर के यूसुफ आदिल से 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा जीत लिया था पुर्तगालियों ने। अगला है पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? भाई पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहले आए होंगे तो कहीं ना कहीं व्यापारिक कोठी तो बनाई होगी, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोचीन। कहाँ बनाई थी? पुर्तगालियों ने। ये पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो कोचीन के बंदरगाह के किनारे खोली थी। कहाँ? कोचीन के बंदरगाह के पास में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी को खोला था। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो लेके आए हैं 1605 ईस्वी में डचों ने व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? 1605 ईस्वी में, अब पुर्तगालियों से क्वेश्चन बना रहे हैं। 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो भाई डचों ने भी कहीं ना कहीं खोली होगी। तो डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो मसूलीपट्टनम नाम की जगह है। मसूली जो केरल में पड़ती है, मसूलीपट्टनम में खोली थी। कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम। कुछ लोग इसे मछलीपट्टनम के भी नाम से जानते हैं। तो बात एक ही है, मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। डचों का अंतिम रूप से सफाया कब हुआ और कहाँ हुआ? डचों का अंतिम रूप से सफाया कब कर दिया गया? यहाँ से डच कब हराए गए? तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा डचों का अंतिम रूप से सफाया। आप कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सफाया कब और कहाँ हुआ? तो भैया ये चीज याद रखने की है, डचों का जो अंतिम रूप से सफाया हुआ 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध हुआ। इसमें बेदरा के युद्ध में
बेदरा के युद्ध में डच हार गए। अब ये बेदरा का युद्ध हुआ किसके बीच में? डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया और डच हार गए। इसके बाद में उनका तो पत्ता साफ हो गया डचों का। किनका? डचों का। अगला क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व में प्रथम अंग्रेजी कोठी सर्वप्रथम कहाँ खोली गई? सर्वप्रथम कहाँ खोली गई? तो भैया याद रखना 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने भी अपनी जो व्यापारिक कोठी खोली सबसे पहले वो मसूलीपट्टनम में खोली गई। कहाँ खोली गई? मसूलीपट्टनम में। आंसर आ जाएगा मसूलीपट्टनम में। याद रखना ये क्वेश्चन आने वाले। अंग्रेजों ने भी अपनी सबसे पहले मसूलीपट्टनम में खोली और इससे पहले डचों ने भी मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। और जो कोचीन में खोलने वाले थे वो पुर्तगाली लोग थे। उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी को कोचीन के बंदरगाह पर खोला था जो केरल के पास में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आता है सर्वप्रथम अंग्रेजी वायसराय या अंग्रेजी कैप्टन कौन था? जो जहांगीर के दरबार में आया, जो भारत या जहांगीर के दरबार लिख लो, जहांगीर के दरबार में आया। तो सबसे पहला व्यक्ति अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये सबसे पहले आया। हॉकिंस के कुकर भी आते हैं, आपको पता होगा। कैप्टन हॉकिंस कौन आया था भैया? कैप्टन हॉकिंस आया था सबसे पहले अंग्रेजों की तरफ से। और ये क्या हुआ? इसके बाद में जो हुआ, 10वां सवाल कह रहा है 1615 ईस्वी में क्या हुआ? 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने, किसने? जेम्स फर्स्ट ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में किसे भेजा? अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में किसे भेजा? जहांगीर के दरबार में किसे भेजा? देखिए, इन्होंने 1615 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट ने जो भेजा था वो टॉमस रो को। इनका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो को भेजा था। सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने जहांगीर के दरबार में भेजा था।
और आपको ये पता होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में तो उसमें 217 साझेदार थे। कितने साझेदार थे? 217। और रेड ड्रैगन नाम का एक जहाज था जिससे ये लोग आए थे और व्यापार करने के मकसद से आए थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर भारत में कितने 217 तो साझेदार आए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो, और रेड ड्रैगन नाम का इनका जहाज था उससे आए थे। रेड ड्रैगन नाम के जहाज से ये लोग आए थे। और जब आए थे तो बड़ा नम्रता के साथ हमारे यहाँ व्यापार करने के माध्यम से जहांगीर के दरबार में ये लोग गए थे, लेकिन हमें क्या पता था उस समय जल की तरफ हम लोगों की बिल्कुल ये नहीं थी नजर, और हम लोग बाकी अपने इलाकों में बड़ा मजबूत थे। और यही कारण हुआ कि इन्होंने डिवाइड एंड रूल का एजेंडा अपनाया। जब वो लोगों में फूट डालो राजे, इन्होंने सोचा यहाँ तो हम एक दूसरे को लड़ा सकते हैं धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर। इन्होंने हम लोगों को लड़ाया और उसका सीधा फायदा हुआ। और इन्होंने उस समय एक विलियम जोन्स नाम से एक किला बनवाया था, किलाबंद कोठी, और एक जॉर्ज विलियम नाम का सबसे पहले इन्होंने क्या बनवाया था, एक फोर्ट तैयार किया। तो जब उस समय जहांगीर के पास और जो तुम्हारा क्षेत्रीय जो राजा थे उन्होंने मना किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन ये इतने मजबूत हो चुके थे कि इन्होंने बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा, आगे युद्ध लड़ना शुरू कर दिया हमारे देश में। हमारे सेना लेके, इनके पास सेना बहुत कम होती थी लेकिन दिमाग का यूज करते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको और मिलते रहेंगे, मैराथन मिलेगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।